हेलो क्लास 11th स्टूडेंट। आज हम लोग 11th एंड 12th स्टूडेंट बोथ, क्योंकि हम कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हम 11th और 12th नहीं पढ़ा रहे हैं, कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, तो पूरा कैलकुलस। तो आज हम लोग ग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ग्राफ्स का मतलब क्या है, जैसे कि तुम मान लो कि सबसे पहले तो बेसिक ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं ग्राफ में, पहला पार्ट बेसिक ग्राफ, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा ग्राफ में दूसरा पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। फिर तीसरा तुम्हारा आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स के बाद स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ। अब ये ग्राफ्स पढ़ने से फ़ायदा क्या है, जैसे कि हम बोले कि किसी भी चीज़ का पिक्चर को दिखा दिया जाए और एक कहानी सुना दिया जाए, वो ज़्यादा दिन तक कौन टिकेगा तुम्हारे पास। कोई मूवी देख लोगे तब, या केवल उसका स्टोरी सुना दिया जाएगा तब, दोनों टिक सकता है। लेकिन ज़्यादा दिन तक वो टिकेगा जिसको तुम देखे हो, जिसको तुम जिए हो। जब मूवी हम लोग देखते हैं तो उस चीज़ को जीते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है ना। तो उसी तरह ग्राफ्स भी है। तो ग्राफ्स में भी क्या करना है तुम्हें, जितने भी ग्राफ दिए गए हैं वो एकदम तुम्हें याद करना है बेसिक ग्राफ। और बेसिक ग्राफ याद अगर हो गया, रिमेंबर इट ऑलवेज, हमेशा ये याद रखो, है ना। कीप इन माइंड, कीप इट माइंड। और बेसिक ग्राफ अगर तुम्हें पता होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन तुम कर लोगे। और स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ में हम कुछ पॉइंट्स बताएंगे जिससे कि ग्राफ आसानी से बन जाएगा। और इसको कहते हैं यूजिंग कैलकुलस। इस ग्राफ को बनाने के लिए यूजिंग कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब होता है कि पूरा तुम्हारा दिमाग खप जाएगा इस ग्राफ को बनाने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक ग्राफ से, क्योंकि ये याद रखना कि ग्राफ्स नहीं पढ़ोगे तो कैलकुलस पूरा वीक हो जाएगा, चाहे 11th का कैलकुलस हो चाहे 12th का कैलकुलस हो, ठीक है ना। दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स, और ऑल ओवर द मैथमेटिक्स यूज होता रहता है। इसे बेसिक चैप्टर भी कहते हैं, है ना। जैसे इनइक्वालिटी मॉडुलस है उसी तरह से ये भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला ग्राफ से पॉज करते हैं और फिर बनाते हैं आगे। चलिए, तो सबसे पहले बेसिक ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ है तुम्हारा लाइन का ग्राफ। जैसे कि तुम्हारा इक्वेशन इस तरह का दिया हुआ है, 2x + 3y = 5, है ना। यानी कि आप कह सकते हो ax + by + c = 0 का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आप 10th क्लास में बहुत सारा तरीका करते थे, पॉइंट बनाते थे, ऐसे बॉक्स बना के x y लिखते थे। उतना करने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस एक रफ ग्राफ चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि आपको याद होगा कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है। हम x = 0 डाल देते हैं। तो x = 0 डालते हैं तो y क्या मिलेगा हमें, तो ये तो ख़त्म हो गया, तो y मिल जाएगा 5/3 तुरंत। y का वैल्यू 5/3, x में तो नहीं चलना है, तो बस यहाँ मान लो ये 5/3 है, हो गया। और x का 0.0 है। फिर पुट, मतलब ये कह सकते हैं फॉर y इंटरसेप्ट, ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। मतलब y में वो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगा इसके लिए। फिर अगला लिखते हैं कि फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। y = 0 करेंगे तो x क्या आ जाएगा, 5/2। अब ये सोच लो कि 5/2 x में जाएगा तो यहाँ होगा 5/2। हाँ, अब ये क्वेश्चन जरूर एआई हो सकता है कि सर दोनों का लेंथ इक्वल होगा क्या,
तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि दोनों में से कौन बड़ा है, 5/2 बड़ा है कि 5/3 बड़ा है। तो 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 या 15, और 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 10। इसमें कौन बड़ा है, ये। तो ये बड़ा है, मतलब इसके डिस्टेंस से ये बड़ा होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में यहाँ ले लो, है ना, और इसका पॉइंट का नाम क्या लिख दो, 5/2। बस हो गया। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दो, क्योंकि तुमको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो ये तो आसान था। चलो एक और ग्राफ हम लोग इसी समय बना लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हें y बराबर दिया हो 3x - 5। तुरंत इसका ग्राफ बनाना है, कुछ नहीं करेंगे। ओरिजिन, y एक्सिस, x एक्सिस, क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट निकालना है मान लो, तो x बराबर 0। तो x बराबर 0 करेंगे, y -5 मिलेगा, है ना। x 0 करेंगे तो y -5 मिलेगा। तो -5 कहीं नीचे होगा, तो ये हो गया -5, ये हो गया -5, ठीक है। फिर अगर हमको मान लो x इंटरसेप्ट निकालना है, तो y को 0 करेंगे। तो y को 0 करेंगे तो ये ख़त्म। तो 3x बराबर हो जाएगा -5 इधर आके 5, और x बराबर हो जाएगा 5/3। ऑफकोर्स ये 5 से छोटा है, तो यहाँ 5/3 होगा मान लो। तो इसको और इसको मिला देंगे, क्योंकि ये 5/3 है, और इसका लाइन का नाम हो गया तुम्हारा y बराबर 3x - 5। तो आई होप कि तुम्हें लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना आता है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ में। ये सब बेसिक ग्राफ में ही आता है, जितने भी अभी पढ़ाएंगे सब बेसिक ग्राफ्स का एग्जाम्पल्स होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाइन के इक्वेशन में ये अकरिंग ग्राफ है, y = x का, चाहे y = -x का। तो इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। y बराबर x, एकदम दोनों x एक्सिस और y एक्सिस के ठीक बीच से निकलता है। इसका नाम हो जाता है y बराबर x, ठीक है। और अगर हमको y बराबर -x बनाना है, तो अब नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस से निकलता है ग्राफ, ठीक दोनों के बीच में। तो इसका नाम हो जाता है y बराबर -x, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ आप याद रखिएगा। आप बना सकते हैं कैसे भी, यहाँ पे तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट नहीं निकलेगा, लेकिन ये बात पता है कि x को अगर 1 डालेंगे तो y भी 1 ही मिलेगा। तो इसीलिए x में 1 तो y भी 1, तो ये पॉइंट 1,1, x में 2 तो y में 2, इसीलिए 2,2, x में 0 तो y में भी 0, है ना। इस तरह से उसी तरह यहाँ भी अगर x का वैल्यू आप 1 रखोगे तो y का वैल्यू आपको -1 मिलेगा। रख के देख लो, तो x में 1 डालोगे तो y -1 मिलेगा, इसीलिए नीचे। फिर x में अगर 2 डालोगे वैल्यू तो y -2 मिलेगा, तो यहाँ नीचे x में 2, y में -2 एंड सो ऑन। x में 0 तो y में 0, लाइन बन गया। अब तुम्हें ग्राफ खींचना है मान लो क्वाड्रेट पैराबोला का। जैसे सिंपल ग्राफ पहले बता रहे हैं, y बराबर x² का। तो आपको याद रखना है ना, कैसे आया इसको जानने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद धीरे धीरे जान जाओगे कि क्यों होता है ऐसा, है ना। नहीं तो हम कहेंगे कि 2-4 पॉइंट्स रख के देख लो, है ना। जैसे कि x बराबर 1 रख के देख लो, y 1 आएगा। x बराबर 0 रखो, y 0 आएगा। x बराबर 2 रखो, y बराबर 4 आएगा, है ना। कोई कहेगा कि सर x बराबर -1 रखो, तो भी y बराबर 1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1, है ना। फिर x बराबर अगर कोई -2 रखेगा तो भी y 4 ही आएगा, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर प्लस 4 ही आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। x 0,0 यहाँ से ग्राफ पास करेगा, x में 1 y में 1, x में 1 y में 1। फिर x में अगर 2 डालते हैं तो y में तुरंत -4, यानी 2,-4, ये 4 है, और ये x में 2 है। फिर x में अगर -1 डालते हैं आप तो y में 1 ही आएगा, है ना, तो -1,1। फिर x में 2 डालते हैं तो y में 4 मिलता है आपको, ऐसे। तो इस तरह से ये ग्राफ का शेप ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है कि y बराबर x² है तो पैराबोला अपवर्ड, जो कि ओरिजिन से पास करेगा। अब आते हैं अगला ग्राफ, y बराबर -x²। कुछ नहीं करना है, बस उस ग्राफ को पलट देना है, ये ऐसे। ये सब याद होने चाहिए, ये सब बेसिक ग्राफ है, ये ओरिजिन, ठीक है ना। शेप याद होना चाहिए कि कैसे होता है, कहाँ से पास करता है, ये सब। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब आगे बढ़ते हैं और, ठीक है।
अब देखिए, अब हम लोग ग्राफ सीखने जा रहे हैं y बराबर एक्स टू द पावर 4 का। इसका भी ग्राफ सेम y बराबर एक्स स्क्वायर के ही जैसा होगा, चाहे y बराबर आप एक्स क्यू का ग्राफ सॉरी एक्स का पावर इवन कह लो। अगर इस सब का ग्राफ खींचोगे तो सब का शेप एक ही जैसा आएगा। क्या आएगा वो? ऐसे ऊपर सब ऐसे ही होगा सबका शेप। लेकिन अगर बोल दें कि सेम कोऑर्डिनेट एक्सेस में सबका शेप ऐसे ही होगा, लेकिन अगर बोल दे कि सेम कोऑर्डिनेट एक्सेस में आप ग्राफ बनाइए, तब प्रॉब्लम पड़ जाएगा। तब कैसे बनाएंगे ये याद रखना। मतलब ये कह सकते हो कि x का पावर अगर इवन नंबर रखा रहे तो सबका शेप तुम्हारा ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, x एक्सिस के ऊपर ऊपर से चल जाता है। ठीक है ना? चलिए, तो अब जो है आगे बढ़ते हैं।